गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 6 के ही प्रश्नावली 2 में चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं फार्मूला पहले आपको बता देता हूँ कि दो बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे A है और ये B है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, यानी कि निर्देशांक। तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है, पहले सवाल के लिए एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को मैं बना दे रहा हूँ। देखिएगा, ये हो गया y और ये है आपका एक्सिस और यहाँ पे बहुत सारे लाइंस ऐसे करके दिए गए हैं इसमें ग्राफ पेपर में। तो आप बुक में देखिएगा, अब आपको बहुत जल्दी बुक भी मिलने वाली है। आप लोग की बुक जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे है P पॉइंट है जो 2 0 लिखा हुआ है और इसके बाद 3 2, यहाँ पे ये 3 2 पॉइंट है और ये है R और इसके बाद यहाँ पे है -1 3 पे, -1 3 पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है Q -1 एंड 3। तो इनके बीच की दूरी हम लोग को क्या क्या निकालना है मैं बताता हूँ। इसके बाद इसमें और भी दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है A3 -2, 3 -2, यहाँ पे एक A पॉइंट दिया हुआ है 3 -2 और एक दिया हुआ है B6, इधर पे दूर पे दिया हुआ है 6 -2, ये पॉइंट दिया गया है, ये है B। और इसी प्रकार एक पॉइंट C दिया गया है 3 4, C दिया हुआ है 3 -4। अब हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, ये तो खैर दूसरा सवाल है, और P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहला जो सवाल है P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए P की Q व R से दूरी निकालना है। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। इनके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे P का दिया हुआ है 2 0, Q का दिया हुआ है -1 3 एंड R का दिया हुआ है 3 2। अब हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या निकालना है, P की Q व R से दूरी, यानी PQ निकालना है और PR निकालना है। अतः PQ, तो PQ बराबर अपन क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इनमें से P को अपन क्या मान लिए, P को हम लोग x1 y1 मान लिए और इसको x2 y2 मान लिए। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो फार्मूला में रखेंगे x2 माइनस x1 यानी -1, फिर ये फार्मूला में है माइनस आ गया और x1 का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 0, इसका भी हो गया स्क्वायर, -3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 9 यानी कि 18। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, फैक्टर करके 3 3 × 9 2 × 18 3√2। ये तो हो गया PQ। इसके बाद अपन को क्या निकालना है, PR भी निकालना है। तो इसको भी x2 y2 मान लेते हैं। PR के लिए भी फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
अब इनके वैल्यूज़ रख देते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो यार 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 2 माइनस 0, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 0 माइनस होगा तो 2 ही होगा, ये हो जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4 यानी कि √5। तो आपके आंसर आ गए यहाँ पे। एक तो आया PQ इज इक्वल टू 3√2 एंड PR इज इक्वल टू √5। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आलेख को देखकर AC AB व BC का मान ज्ञात कीजिए। AC AB BC, AC AB BC, AC AB BC, AC AB और BC इनका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। A और AC निकालने को बोला है, तो A और C का निर्देशांक क्या क्या है? A का है 3 - 2 और C का निर्देशांक है 3 - 4। AC ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग x1 y1 मान लिए और इसको x2 y2 मान लिए, इसलिए AC के लिए √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC के लिए 3 - 3 स्क्वायर और y2 - y1 तो -4, माइनस तो फार्मूला में है और y1 का मान -2 है तो माइनस डबल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4 + 2, तो यहाँ पे आएगा -2 क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो इस प्रकार AC का जो मान है वो आ गया 2। अब अपन को निकालना है AC के बाद इसमें निकालना है AB ज्ञात करने के लिए A तो दिया ही हुआ है, B अपन मान लेते हैं। B जो पॉइंट दिया गया है, B है यहाँ पर 6 - 2, 6 - 2 इसको अपन मान लिए x2 y2, इसलिए AB निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 ये B है, ये A है, x2 ये x1 यानी 6 - 3, y2 - y1 यानी कि -2 तो माइनस फार्मूला में है, वो वाला -2 इसलिए डबल हो जाएगा, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 0 स्क्वायर 3 3 = 9, 0 √9 यानी कि 3, तो ये AB का वैल्यू आ गया।
सिमिलरली हम लोग को निकालना है ए बी हो गया, बी सी का वैल्यू निकालना है। यहीं पर देख लीजिए, बी सी, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 - 2 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 - 4। तो यहाँ पर x1 y1 ये हो गया x2 y2, इसलिए बी सी फाइंड आउट करने के लिए x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 3 - 6 और y2 - y1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये, -6 यानी कि -3 स्क्वायर, -4 + 2 है तो -2 स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, √13। ये आ गया आपका बी सी। इस तरीके से ए सी, ए बी और बी सी के मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तीसरा दिया है बिंदु जो दिया गया है वो है 3, 4। तो अपन क्या करेंगे, इसको x और y मान लेंगे। मूल बिंदु से दूरी का जो फार्मूला है वो है √x² + y², क्योंकि मूल बिंदु तो 0 0 रहता है, इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा 3² + 4², 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, यानी कि 25, यानी कि 5। तो ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि PA और PB बराबर हों और A और B के निर्देशांक 2, 0 और -2, 4 हों तो P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात करो। दिए गए बिंदु A, B, तो A के जो निर्देशांक हैं वो हैं 2, 0 और B का जो निर्देशांक है -2, 4। इन दोनों की जो दूरी है P से वो बराबर है, PA = PB, और P कहाँ पे स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। चूँकि P y अक्ष पर स्थित है, इसलिए P का निर्देशांक चूँकि y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। y अक्ष पर है इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट, x का जो पॉइंट है, x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, और y में कहीं ना कहीं हम ऊपर या नीचे जाएंगे।
तो y की जगह में तो रहेगा ही, लेकिन x का वैल्यू जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। y अक्ष में वही बिंदु आते हैं जिनका x जो रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, तो ये p का कोऑर्डिनेट हो गया। अब प्रश्नानुसार अपन क्या करते हैं, इसको मान लिए x1 y1 और इन दोनों को मान लिए x2 y2 x2 y2। प्रश्नानुसार क्या है कि PA जो है वो PB के बराबर है। यदि बराबर है, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों को वर्ग कर दिए। वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में दूरी जो निकालने का जो फार्मूला है, समीकरण है, उसमें अंडर रूट आता है। तो वर्ग करने से दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, दोनों पक्षों में जो दूरियां रहेंगी, जो अंडर रूट में संख्याएं रहेंगी, तो उनका रूट क्या है, जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। इसलिए अपन इसको रूट किया, स्क्वायर किया है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस साइड में भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर p a के साथ में, p और a, ये है p और ये है a। x2 माइनस x1 0, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। और y2 माइनस y1 इनमें 0 माइनस y, 0 माइनस y का स्क्वायर। अब PB के साथ में ये है, तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस y स्क्वायर। अब ये 2 में 0 को घटाओगे तो 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर हो गया। 0 में y को माइनस करोगे तो माइनस y आ गया, मान लो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद मान लो ये बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, कुछ भी हो, तो ये हम y ही लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, ये y है यहाँ पे, और -2 माइनस 0, -2 माइनस 0 है तो ये -2 ही आएगा यहाँ पे। मगर यहाँ पे 4 माइनस y स्क्वायर है तो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया, ये 2 2 4 हो गया, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8y हो गया, और यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। तो इस साइड में 4 है, इस साइड में 4 है, ट्रांसपोज करने से, पक्षांतर करने से कट जाएगा, साइन चेंज होगा तो यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में बच गया 0, और इधर पे है आपका 16 माइनस 8y। माइनस 8y को ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 16y इक्वल टू 16/8, तो y इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, तो y का जो वैल्यू है वो आ गया 2। इसलिए p का निर्देशांक जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे अपन 0y लिखे थे, यानी ये हो जाएगा 0 2। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए इसको।
इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही हूबहू है, वैसे ही आपको बनाना है, सेम टू सेम है, बस अंक अलग अलग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको अपन ए भी मान लिए हैं, इसमें एक संबंध है, इसका फिर हम लोग को करना है। तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और ये दोनों हो जाएंगे x2 y2 x2 y2। प्रश्नानुसार PA इक्वल टू PB, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ये हो गया, यानी 7 माइनस x, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 1 माइनस y, x2 माइनस x1 PB के साथ में 3 माइनस x, y2 माइनस y1 5 माइनस y, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ इक्वल टू ये 3 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ओपन हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 7 स्क्वायर यानी 49, 7 टू ज़ा 14x माइनस 14x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस 10y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन है, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो लाइक टर्म रहेंगे, जो एक जैसे टर्म रहेंगे, जो एक जैसे चिन्ह वाले टर्म रहेंगे, उनको अपन कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि ट्रांसपोज करने में यानी कि पक्षांतर करने में क्या होता है कि वो घट जाते हैं या जो भी होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, इसको उसको कैंसिल कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी जो कुछ बचा है उसको लिख लेते हैं। 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। अब यहाँ पे माइनस 14x है, यहाँ 6x है, उसको ले आते हैं यहाँ, प्लस 6x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 2y है, ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा। और बाद में इधर यहाँ 9 है, प्लस 25 है, और ये माइनस 49 हो जाएगा, और ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। 14 में 6 में 14 घटाओगे माइनस 8x बचे, क्योंकि बड़ी संख्या है ये। 10 में 2 घटाओगे तो भी 8 ही बचेगा, प्लस में आएगा क्योंकि 10 बड़ी संख्या है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये देखो कि 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, 34 हो जाएगा। 49 और 1 ये हो जाएगा 50। तो 50 में 34 घटाओगे तो 16 बचेगा, माइनस 16, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 6 4 10 1 4 5। इसमें आप माइनस 8 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 16/8, ये क्रॉस होकर के यहाँ आ जाएगा, 8 2 जा 16, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2।
यही x और y में रिलेशन है। तो इस प्रकार अध्याय 4 का अध्याय 6 चैप्टर 6 जो है उसका प्रश्नावली 2 समाप्त होता है। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लेंगे आप लोग, और आप लोग की किताबें आ चुकी हैं स्कूल में, तो उसका वितरण हम लोग करेंगे बहुत ही जल्द।